प्रधानमंत्री 1 अप्रैल को विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ करेंगे परीक्षा पे चर्चा। दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने प्रमोद सावंत, 8 मंत्रियों ने भी ली शपथ। मुख्यमंत्री ने कहा, संगठन एवं समर्पण में ही शक्ति है। भक्त माता कर्मा की जयंती समारोह में हुए शामिल। और बागवानी मिशन से बदल रही है किसानों और महिला समूहों की जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। वे उनसे तनाव मुक्त परीक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने ट्वीट में परीक्षार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। क्वेश्चन पेपर आने के बाद बस पिताजी के स्कूटर को याद कर दीजिए बस कि हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाए। आपने क्रेडिट मुझे दे दी, दरअसल क्रेडिट आपके माँ बाप को जाती है। परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं आज आपके पेरेंट्स की क्लास लूं। परीक्षा पे चर्चा आपसी बातचीत का कार्यक्रम है, जिसमें देश और विदेश के विद्यार्थी, अभिभावक और अध्यापक प्रधानमंत्री से परीक्षा के तनाव से उभरने और जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के बारे में बातचीत करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। प्रमोद सावंत ने दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री सावंत के साथ भाजपा के 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सुपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशयी हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्वताय उन्नत राखतलो। आपको बता दें, MGP की 2 और 3 निर्दलियों ने भाजपा को समर्थन दिया था। प्रमोद सावंत 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद मुख्यमंत्री बने थे। श्री सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। प्रदेश भर में आज भक्त माता कर्मा की जयंती मनाई जा रही है। माता कर्मा जयंती के अवसर पर अलग अलग जिलों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भक्त माता कर्मा जयंती की पूर्व संध्या पर राजधानी रायपुर के कृष्णा नगर स्थित कर्मा धाम में आयोजित जयंती समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन एवं समर्पण में ही शक्ति है। उन्होंने भक्त माता कर्मा के रास्ते पर चलकर सामाजिक संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, समाज को जोड़ने और सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए कार्य करने का आह्वान किया। कर्मा धाम में भक्त माता कर्मा की 1005वीं जयंती के अवसर पर 21 से 28 मार्च तक जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने समाज द्वारा कर्मा धाम के लिए आरक्षित जमीन का पट्टा उपलब्ध कराने की मांग पर कहा कि शासन द्वारा विभिन्न समाजों को भवन निर्माण के लिए मात्र 10% मूल्य पर जमीन दी जा रही है।
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सामाजिक संगठन समरसता और भाईचारे का वातावरण बनाकर रखें और संगठन को मजबूत बनाकर आगे बढ़ें। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को भक्त माता कर्मा जयंती पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भक्त माता कर्मा सेवा, त्याग, भक्ति एवं समर्पण की देवी तथा सर्व साहू तेली समाज की आराध्य देवी हैं। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पंडरी स्थित छत्तीसगढ़ हाट परिसर में 10 दिवसीय राज्य स्तरीय खादी तथा सिल्क प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। रविवार को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी एवं कोसा सिल्क परिधानों पर आधारित फैशन शो का आयोजन किया गया। इस फैशन शो में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध युवा मॉडल्स ने खादी कोसा सिल्क से निर्मित पारंपरिक एवं इंडो वेस्टर्न परिधानों को प्रस्तुत किया। फैशन शो का विशेष आकर्षण सरगुजा की ग्रामीण महिलाएं रहीं, जिन्होंने विभिन्न जनजातीय समुदायों में प्रचलित शिल्प और चित्रकारी पर आधारित वनस्पति रंगों से निर्मित साड़ी पहनकर सरगुजिया गीत गाते हुए रैंप वॉक किया। किड्स मॉडल्स ने भी खादी के कपड़े पहनकर रैंप वॉक किया। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रबंध संचालक रेखा शुक्ला ने बताया कि लोगों को खादी के बारे में जानकारी देने के लिए यह आयोजन किया गया। केवल हम इंडस्ट्री लोगों को रोजगार देते हैं, बल्कि उनसे हम लोग अपनी संस्कृति को भी जिंदा रखते हैं और लोगों को उसके बारे में देखना चाहिए कि देश की संस्कृति ग्रामोद्योग में रहती है, जैसे कि जो दूर दूर के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको रोजगार भी मिलता है और उनकी कला को जिंदा रखना भी संभव हो सकता है। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने 10 दिन की प्रदर्शनी रखी है और इसमें हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम भी कर रहे हैं, लोकल नृत्य भी कर रहे हैं, डांस, ड्रामा, और आज हम लोगों ने फैशन शो का आयोजन करा जिसमें कि छत्तीसगढ़ी कपड़े का जैसे कोसा, टसर का के वस्त्र पहन रहे हैं वो लोग, और खादी के भी जो वस्त्र हैं वो उनको पहना रहे हैं। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये सब वस्त्र रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लोग अपना सकते हैं, और जिससे कि खादी जो है हमारे देश की संस्कृति और आज़ादी से जुड़ी है, तो उसको पहनना जो है वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। खादी कपड़ों के फैशन शो के माध्यम से लोग खादी के नए डिजाइनर कपड़ों से रूबरू हुए। इस दौरान कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति भी दी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा अधोसंरचना का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा के विकास में शिक्षकों का अमूल्य और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने जिला सक्ती के राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित शिक्षक गौरव अलंकरण सम्मान समारोह में ये बातें कही। डॉक्टर महंत ने चयनित शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि वे शाला में शिक्षा के अनुकूल और सकारात्मक माहौल बनाएं। पालकों से अपील कर उन्होंने कहा कि वे शिक्षकों द्वारा बच्चों से गलती होने पर मामूली सजा देने को अन्यथा न लें। उन्होंने कहा कि शिक्षा का दान करने वाला हर व्यक्ति सम्मान का हकदार होता है। शिक्षक अलंकरण जो हो रहा है मुख्यमंत्री जी की ओर से, इससे आने वाले वर्षों में हमारे शिक्षा का स्तर बहुत सुधरेगा, और जो शिक्षक इसको प्राप्त कर रहे हैं उनको देख देख के और आने वाले समय में हमारे शिक्षक बेहतर से बेहतर शिक्षक को ध्यान देंगे, बच्चों को ध्यान देंगे, स्कूल को ध्यान देंगे, और हमारा स्तर सुधरते जाएगा। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हम लोग इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हो पाए। जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि समाज के हर व्यक्ति को सम्मान मिले, ये राज्य सरकार की मंशा है। उन्होंने शिक्षा दान को महादान बताते हुए कहा कि शिक्षकों का सम्मान करना हम सबका नैतिक दायित्व है। पुरस्कार मिलने पर शिक्षकों ने भी खुशी जताई और ऊर्जा के साथ आगे भी बेहतर शिक्षकीय कार्य करने का संकल्प लिया।
कि जगत में शिक्षकी कार्य को अच्छा करूं, उसी का ये प्रतिफल है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि शिक्षक क्या होता है, और शिक्षक जो है एक दीपक के समान प्रकाशित होता है। और मैं कोशिश करूंगा और प्रयास करूंगा कि मैं अपने स्कूल में जाकर और अपने स्कूल को आगे बढ़ाऊं, और मैं अपने बच्चों को बढ़िया से शिक्षा देकर उनको आगे बढ़ाऊं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों का उत्साह बढ़ाने के लिए शिक्षक गौरव अलंकरण सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। सामाजिक संगठन आस्था द्वारा भिलाई में दिव्यांगों के लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज कल्याण विभाग के सहयोग से आयोजित इस विवाह समारोह में प्रदेश भर के करीब 151 जोड़ों को परिणय सूत्र में बांधा गया। संगठन की तरफ से जोड़ों के लिए परिधान व मंगल सूत्र सहित गृहस्थी के सामान भी उपहार स्वरूप भेंट किए गए। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का मकसद दिव्यांगों को समाज की मूल धारा से जोड़ने के साथ ही उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना है। इच्छा थी ज़्यादा जोड़ों की शादी करनी थी, परंतु अभी हमने 151 जोड़े लिए हैं और आने वाले समय में हम और जोड़े पूरे दिव्यांग हैं जिन्हें पहले एक अभिशाप माना जाता था। आज देश विदेश में इन लोगों को एक बहुत सशक्त माना जा रहा है, क्योंकि जो जिनके हाथ पैर हैं उसके बावजूद वो जो काम नहीं कर पाते हुए एक दिव्यांग व्यक्ति करके दिखाता है। ये लोग गोल्ड मेडल भी लेकर आते हैं खेलकूद में। और हमारी सबसे जितनी भी संस्थाओं से यही अनुरोध रहता है कि हम जब इनके लिए विवाह परिचय सम्मेलन करते हैं, परिचय सम्मेलन के बाद जब हम विवाह करते हैं तो इनके जो जोड़े बनाते हैं, उन जोड़ों के साथ साथ जो शासन की जो योजनाएं हैं उनके से भी हम उनको लाभान्वित कराते हैं समाज कल्याण विभाग से। ये अखिल भारतीय दिव्यांग युवती का विवाह कराया जा रहा है। इस साल 151 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा रहा है। ये 16वां साल है और ये पूरे भारत के इस साल जोड़े आए हुए हैं और सभी जाति धर्मों के जोड़े हमारे पास शादी के कराई जा रही है। और इसमें भिलाई दुर्ग के जो भी मतलब सामाजिक संस्था है उनके द्वारा उन्हें गिफ्ट दिया जा रहा है और उनके सबके मेलजोल से ये युवा कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। जिले के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विवाह कार्यक्रम में पहुंचकर विवाहित जोड़ों को उनके सफल जीवन का आशीर्वाद भी दिया। केंद्र सरकार की बागवानी मिशन योजना से किसानों की आय बढ़ने के साथ ही उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सिंचाई, नेट हाउस, भंडारण और तार बंदी आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत राधा कृष्ण स्व सहायता समूह की महिलाएं मशरूम की खेती कर लाभ कमा रही हैं। समूह की महिलाओं ने बताया कि मशरूम की खेती करने से समूह आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, साथ ही सदस्यों को पहले से ज्यादा लाभ भी मिल रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन हमारे लिए मशरूम का प्रोडक्शन सरकार दिए हैं, जिसमें हम वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ मशरूम का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से चल रहा है, उसमें हमारी आय बहुत अच्छी आ रही है। इसमें हम सब महिलाएं बहुत खुश हैं और जिसमें हमारा आजीविका अच्छे से चल रहा है और हम बहुत खुश हैं। सरकार हमारे लिए अच्छी चीज़ें और लाए जिसमें हम काम करने का मौका मिले और हमें हमारी गतिविधियां अच्छी से चलती रहें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना सरकार हमारे मशरूम उत्पादन करने के लिए दिया है, उसमें हम काम कर रहे हैं। मशरूम में हमको फ़ायदा मिल रहा है। उद्यान अधीक्षक MS परस्तर ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जिले में काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है। इस योजना से लोगों को परंपरागत खेती पर आश्रित रहने की बाध्यता खत्म हो रही है। उद्यान की फसलों से अधिक लाभ कृषक कमा रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन रहा है। में यदि अगर एक यूनिट अगर हो जाए, शासन के द्वारा अगर बन जाए और हो जाए, तो आने वाले दिन में मशरूम की खेती एक ऐसी खेती जो 365 दिन आप मशरूम उत्पादन करें और लाभ कमा सकते हैं। वो उल्लेखनीय है कि बागवानी मिशन की योजनाओं से प्रदेश में स्व सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम बन रही हैं। अब कुछ खबरें जिलों से।
भिलाई के सुपेला संडे मार्केट में सड़क पर दुकान लगाने वाले व्यापारियों के खिलाफ निगम प्रशासन और पुलिस विभाग ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की। निगम प्रशासन ने 2 दिन पहले ही व्यापारियों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं होने के बाद निगम की टीम ने कार्रवाई के बाद जुर्माना भी वसूला। इससे पहले दुकानदारों को समझाइश दी गई कि सड़क के दोनों ओर मार्किंग कराई गई है, इसके बाहर दुकानें न लगाएं। कोंडागांव पुलिस द्वारा 3 दिवसीय जिला स्तरीय कबड्डी का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 62 टीमों के 650 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए। बड़े डोंगर में आयोजित इस प्रतियोगिता में विजेता टीम ग्राम गारे को विनिंग कप और 15,000 नगद और सभी खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल दिया गया। वहीं उप विजेता टीम आमा गुहान को विनिंग कप तथा 7,000 रुपए नगद और सभी खिलाड़ियों को सिल्वर मेडल दिया गया। कोंडागांव उप पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने बताया कि इस प्रकार के खेल के आयोजन का उद्देश्य पुलिस और जनता की दूरी को कम करना और परस्पर विश्वास पैदा करना है। कोरिया जिला प्रशासन लोगों की समस्या दूर करने उनके गांवों तक पहुंच रहा है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा समाधान तुहर द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पंचायतों में पहुंचकर उनकी समस्या निवारण करने शिविर लगा रहे हैं। इस दौरान वे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करवा रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से लोगों की मूलभूत समस्याओं तथा जरूरी दस्तावेज बनवाने में हो रही परेशानियों को दूर किया जा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।